यहाँ निर्मित जानकारी हमारे ज्ञान और अनुभव में से सबसे अच्छी है और हमने इसे यथासंभव सटीक और अद्यतित बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन हम यह अनुरोध करना चाहते हैं कि इसे पेशेवर के विकल्प के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। नॉलेज वर्ल्ड हमारे दर्शकों को दवाओं के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करने का एक माध्यम है और इसकी सटीकता या थकावट की गारंटी नहीं देता है। यहाँ तक कि अगर किसी दवा या संयोजन के लिए चेतावनी का उल्लेख नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम दावा कर रहे हैं कि दवा या संयोजन किसी विशेषज्ञ के साथ उचित परामर्श के बिना उपभोग के लिए सुरक्षित है। नॉलेज वर्ल्ड दवाओं या उपचार के किसी भी पहलू की जिम्मेदारी नहीं लेता है। यदि आपको अपनी दवा के बारे में कोई संदेह है, तो हम आपको तुरंत एक डॉक्टर को देखने की सलाह देते हैं। कैल्शियम की कमी के मामलों में कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम की विषाक्तता हाइपरकैल्सीमिया एक प्रमुख दुष्प्रभाव है जो इसकी ज़्यादा खुराक लेने पर होता है। हाइपरकैल्सीमिया और जिगर या गुर्दे की बीमारियों के मामले में इससे पूरी तरह से बचना चाहिए। सिपकाल 500 के उपयोग। सिपकाल 500 का उपयोग निम्न स्थितियों की रोकथाम और उपचार के लिए किया जाता है। अस्थि रोग रिकेट्स जैसी अन्य बीमारियों में उपयोग किया जाता है और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म पैराथायरॉइड ग्रंथि की गतिविधि में कमी में भी उपयोग करते हैं। गर्भावस्था कैल्शियम की कमी के मामलों में या गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की मांग बनने पर। स्तनपान कराने वाली माताओं और रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाओं में कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा देने के लिए उपयोग किया जाता है। विटामिन डी की कमी रिकेट्स फैनकोनी सिंड्रोम जैसी विटामिन डी की कमी से उत्पन्न स्थितियों का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। गुर्दे की शिथिलता गुर्दे के विकारों के मामलों में उपयोग किया जाता है, कैल्शियम के पर्याप्त स्तर और हड्डियों के सामान्य विकास को बनाए रखने के लिए। सिपकाल 500 कैसे काम करता है? इसमें मुख्य सक्रिय तत्व के रूप में सिपकाल 500 में एलिमेंटल कैल्शियम और कोलेकल कीफेरोल विटामिन डी होता है। कैल्शियम तंत्रिका संकेतों, मांसपेशियों और वाहिकाओं के संकुचन और खून में शुगर को विनियमित करने के लिए शरीर में इंसुलिन जैसे हार्मोन जारी करने के लिए जरूरी है। कोलेकिसिफेरोल विटामिन डी 3 आंतों के माध्यम से शरीर के अंदर कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करता है। अंगों पर प्रभाव किडनी की शिथिलता जैसे मामलों में सावधानी से 7 सिपकाल 500 का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें खुराक के संशोधन की जरूरत हो सकती है। जिगर की बीमारियों वाले रोगियों में सिपकाल 500 से बचना चाहिए या उनका उपयोग किया जाना चाहिए। सिपकाल 500 कैसे लें? सिपकाल 500 टेबलेट्स और सिरप के रूप में मिलता है। टैबलेट को मुंह द्वारा पानी के साथ या चिकित्सक के निर्देश से लेना चाहिए। इसे भोजन के बाद लेने से अच्छा अवशोषण होता है। सिपकाल 500 कैप्सूल एक निश्चित समय पर रोजाना लेना चाहिए, यदि हो सके तो रात में लें। सिरप लेने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिला लेना चाहिए। इस दवा की निर्धारित मात्रा का सेवन करने के लिए हमेशा नापने वाले कप का उपयोग करना चाहिए। काउंटर दवा के रूप में सिपकाल 500 का उपयोग करने के मामले में हमेशा दवा का बेहतर ज्ञान रखने के लिए दवा के लीफलेट को जानें। सिपकाल 500 की सामान्य खुराक चिकित्सक रोगी की आयु, वजन, मानसिक स्थिति, एलर्जी के इतिहास और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार हर व्यक्ति के लिए दवा की खुराक तय करता है। सिपकाल 500 की सामान्य खुराक दिन में 1 टैबलेट होती है। बच्चों को सिपकाल 500 देने से पहले बाल रोग विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। यदि सिपकाल 500 ज़्यादा मात्रा में लें तो क्या होगा? सिपकाल 500 के ओवरडोज से गंभीर दुष्प्रभाव जैसे खून में कैल्शियम के स्तर का बना, पेशाब आना, मतली और उल्टी आदि होने की संभावना बढ़ जाती है। दवा के ओवरडोज के किसी भी लक्षण के मामले में तुरंत चिकित्सक से सलाह करें। यदि सिपकाल 500 की खुराक लेनी याद न रहे तो क्या होगा? इसलिए जैसे ही याद आए वैसे ही छूटी हुई खुराक का सेवन करना चाहिए, लेकिन अगली खुराक का समय हो गया हो तो छूटी हुई खुराक लेने से बचने की कोशिश करें। यदि एक्सपायरी हो चुकी सिपकाल 500 खाते हैं तो क्या होगा? एक्सपायरी हो चुकी सिपकाल 500 की एक खुराक लेते हुए प्रतिकूल घटना होने की संभावना नहीं है क्योंकि यह अपनी प्रभावशीलता और क्षमता खो सकता है। लेकिन किसी भी एक्सपायरी दवा का सेवन करने से बचना चाहिए और ऐसी दवा का सेवन करने के बाद किसी को कोई अवांछनीय लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सिपकाल 500 की शुरुआत का समय और सिपकाल 500 का प्रभाव कब तक रहता है?
सिपकाल 500 की गोलियां लेने के कुछ हफ्ते में ही परिणाम दिखने लगते हैं। सिपकाल 500 की 2 खुराक के बीच 4 से 6 घंटे का अंतराल रखने की सलाह दी जाती है। सिपकाल 500 से कब बचें? निम्न स्थितियों में सिपकाल 500 का उपयोग न करें। एलर्जी के मामलों में सिपकाल 500 या इसके किसी भी तत्व से एलर्जी हो। हाइपरकैल्सीमिया, कैल्शियम और फॉस्फेट के बढ़े हुए स्तर के मामलों में कैल्शियम की विषाक्तता हो सकती है। लीवर की बीमारियां, लीवर, किडनी या दिल की बीमारियों जैसे क्रॉन की बीमारी, सार्कोइडोसिस और पित्त के निम्न स्तर के मामलों में। अल्सर, पेप्टिक या आंतों के अल्सर के मामलों में। ट्रांसफ्यूशन, बार बार खून के आधान के रोगियों के मामलों में। सिपकाल 500 लेते समय सावधानियां, हृदय संबंधी विकार, ऐसे मामलों में सिपकाल 500 का सेवन करना उचित नहीं है। ओवरडोज से बचें, ड्रग ओवरडोज से बचना चाहिए। समय अंतराल, खून में दवा के बढ़े हुए स्तर से बचने के लिए 2 खुराक के बीच 4 से 6 घंटे का अंतराल बनाए रखना चाहिए क्योंकि इससे विषाक्तता हो सकती है। एंटासिड्स के साथ इसे नहीं किया जाना चाहिए। सिपकाल 500 लेते समय चेतावनी, इसकी रोजाना खुराक से ज़्यादा सेवन करने से गैस्ट्रिक, रक्तस्राव और जिगर को नुकसान हो सकता है। रक्तस्राव के विकारों में सिपकाल 500 उचित नहीं है। जिन रोगियों में एस्पिरिन या अन्य दवाओं से अस्थमा, राइनाइटिस या पित्त के लक्षणों को प्रेरित करते हैं उन्हें सिपकाल 500 नहीं दिया जाना चाहिए। सिपकाल 500 के साइड इफ़ेक्ट्स। विभिन्न उपचारों के लिए उपयोग किए जाने वाले सिपकाल 500 से जुड़े दुष्प्रभाव निम्नलिखित हैं। उच्च खुराक पर हाइपरकैल्सीमिया, अल्बुमिनुरिया, सिर दर्द, उनींदापन, सीने में दर्द, पेट दर्द, बीपी में परिवर्तन, ज़्यादा प्यास, फोटोफोबिया, उल्टी, कब्ज। क्या सिपकाल 500 से किसी भी तरह की एलर्जी की प्रतिक्रिया है? सिपकाल 500 से होने वाली एलर्जी प्रतिक्रियाएं हैं: चिकते, आँखों, चेहरे, होंठ, मुंह या जीभ की सूजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड कमेंट्स ऑन वीडियो। आगे और वीडियो देखने के लिए आपका अपना चैनल एनिमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।